बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ये हेडलाइंस देखें। जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो इन सब में दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट। अब जरा ये सुने। China is facing a new health crisis, a new disease outbreak which looks a lot like the Wuhan virus. They're making it sound like it's just the flu season. We do hope it's just that, but sadly the pictures tell a different story. Take a look at this. This is believed to be from a hospital in China. We cannot verify these pictures. चीन से कोविड-19 जैसा एक और स्वास्थ्य संकट पैदा होता दिख रहा है। नाम है HMPV वायरस। सोशल मीडिया पर चीन से आई कई तस्वीरों के बाद भारत में इसको लेकर चर्चा बढ़ गई है। चीन ने ह्यूमन मेटापिनो नामी एक और नए वायरस से दुनिया को खबरदार कर दिया है। सोशल मीडिया पर चीन ऑनलाइन वीडियोस में नजर बुखार में मुब्तला मरीजों की बड़ी तादाद से भरे अस्पताल दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, कौन सा वायरस? ह्यूमन मेटापिनो नामी एक और नए कम अगेन। ह्यूमन मेटापिनो नामी इन लोगों को जिस वायरस का नाम तक सही से नहीं पता, उसके बारे में इतनी सनसनी फैलाई हुई है कि मानो जैसे कोई कयामत आ गई है। देखें, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन चंद यूट्यूब वीडियोस बनाने से ही ये बात समझ में आ गई है कि जब आप ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहते हो तो उसे साबित करने के लिए आपका सोर्स जरा तगड़ा होना चाहिए। अब इन सो कॉल्ड न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट का सोर्स क्या है? एक अनवेरिफाइड अकाउंट से एक्स पर की गई ये पोस्ट। ब्रेकिंग, चाइना डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ emergency as epidemic overwhelms hospital and crematoriums. Multiple viruses including influenza A, HMPV, mycoplasma pneumoniae and COVID-19 are spreading rapidly across China. यहाँ इस पोस्ट में 3 वायरसेस और एक बैक्टीरिया का नाम लिया गया है कि ये सब के सब फैल रहे हैं। अब इन न्यूज वालों ने सोचा कि यार इन्फ्लुएंजा ए वायरस का तो सबको पता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई पर हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, इस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी। कोरोना से लोग वैसे ही बोर हो चुके हैं कि HMPV क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये जरा नया साउंड कर रहा है। इसे उठाते हैं और सनसनी फैलाते हैं, और यही उन्होंने किया। एक ऐसा वायरस जिसे 2001 में आइसोलेट किया गया था और जिसने 2023 में अमेरिका के ICUs भर दिए थे। इनफैक्ट अमेरिका में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के बाद फेफड़ों का इन्फेक्शन पैदा करने में ये वायरस दूसरे नंबर पर आता है। 2001 में इसकी डिस्कवरी के बाद इसे पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और बहुत से ममालिक जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना शामिल हैं, वहाँ के बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बायस भी बन चुका है। अब इस वायरस को ये लोग नया 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 कहकर बिला वजह आवाम में खौफ और हिरास फैला रहे हैं। आप नोट करेंगे तो देखेंगे कि मेनली इंडियन मीडिया ने इस खबर को उछाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट या एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को न्यूज बनाकर पेश करने का काम इंडियन मीडिया ही कर सकता है, और शायद इसीलिए 180 ममालिक में से 159 नंबर पर है। खैर, इस HMPV वायरस को लेकर इंडियन मीडिया ने इतनी सनसनी फैलाई कि इंडिया के DG हेल्थ सर्विसेज को बयान देना पड़ा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। चीन ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि वायरल केसेस का बढ़ना एक सीजनल चीज है। सर्दियों में ऐसा होता है, और ऐसा ही होता है। सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, और ये एक नॉर्मल अकरेंस है। और जो बेवकूफ इसे कोविड-19 से कंपेयर कर रहे हैं, वो बस आपको डरा रहे हैं और कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये सदियों से हमारे दरमियान रह रहा है, और ज्यादातर बच्चे इससे बहुत अर्ली एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे इनमें इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज कॉन्टेक्ट से ही फैलता है। तीसरा, ये अमूमन बहुत ही मामूली अलामात पैदा करता है, वही नजला, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह। इन सब वजूहात के बाइस इस वायरस में ऐसी खसूसियात मौजूद नहीं है जो इसे एक आलमी वबा का सबब बना सके। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, प्लस एंजॉय योर न्यू ईयर। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।